दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि हम हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में विंडोज 10 को किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस इंस्टॉलेशन में हमें बूटेबल पेन ड्राइव की आवश्यकता होगी। तो बूटेबल पेन ड्राइव किस प्रकार से बनाना है वो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, या फिर आपको मेरा वीडियो बनाया हुआ भी मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आप उसे देखकर बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बूटेबल पेन ड्राइव को बनाना नहीं बताया है, मैंने डायरेक्ट विंडोज का इंस्टॉलेशन बताया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं विकास जहांगीर और आप सभी देख रहे हो टेक जहांगीर। तो मैं अब आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूं और वहां पे आगे की प्रोसेस दिखाता हूं। दोस्तों, आप देख सकते हो ये मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन है, जिसपे आज मैं आपको विंडोज डालना सिखाऊंगा। तो विंडोज डालने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कंप्यूटर से पेन ड्राइव को अटैच कर लेना है। तो मैं अपनी ये तो मेरी 8 GB की पेन ड्राइव है, वो आप देख पा रहे होंगे। तो मैं इसको सबसे पहले अपने कंप्यूटर में लगा देता हूं। तो चलिए मैं अपने कंप्यूटर में इसे लगा देता हूं एक बार। यह लगाने के बाद आपको इसको स्टार्ट करना है। अगर आपका कंप्यूटर बंद है तो इसे स्टार्ट कर दो, और अगर आपका स्टार्ट है तो इसको रीस्टार्ट कर दो। तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं। तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो आपको अपने कंप्यूटर में बायोस में जाना है। तो बायोस की आपके कंप्यूटर की क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मेरा जो सिस्टम है अभी वो जेब्रोनिक्स का है, तो मेरी जेब्रोनिक्स की जो की है वो F7 है। अगर आपका डेल का या फिर HP का है तो उसकी F12 है। तो आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से अपने इंटरनेट पे चेक कर लेना कि आपके कंप्यूटर के बायोस की क्या है। या फिर आप जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे शो हो जाएगा। देखना, जैसे ये मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि F7 से आप बूट मेन्यू में जा सकते हो। तो आपको F7 प्रेस करके बूट मेन्यू में चले जाना है। आपको F7 तब प्रेस करना है जब आपके सिस्टम पे जो हार्ड डिस्क या SSD लगी है उसमें पहले से विंडो है और आप अपने कंप्यूटर में फिर से विंडो डाल रहे हो, तब ये प्रोसेस करनी है। मेरे में अभी विंडो नहीं डाला हुआ है, तो मैं फर्स्ट टाइम विंडो डाल रहा हूँ, तो इसने ऑटोमेटिक मेरी पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लिया। तो मैं आपको इसको रिस्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको बूट मेन्यू में क्या सिलेक्ट करना है। तो आपको F7 प्रेस करते रहना है, और अगर आपका सिस्टम अलग है तो आपको दूसरी की प्रेस करती रहनी है। तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा जब आप F7 प्रेस करोगे। तो यहाँ पे आपको एक इंटर सेटअप का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा नीचे, तो आपको इस पर इंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपका माउस काम नहीं करेगा, आपको यहाँ पे कीबोर्ड के अपर और डाउन की इसका ही उपयोग करना है। तो मैं इसको इंटर सेटअप पे क्लिक कर दूंगा। अभी कुछ इस प्रकार से बायोस देखने को मिलेगा आपको। आप कंप्यूटर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एडवांस, बूट, पावर, हेल्थ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं अपने एरो की से बूट ऑप्शन में आ जाता हूँ, और यहाँ पे आपको देखना है कि फर्स्ट बूट आपका जो सिलेक्शन है, फर्स्ट बूट में आपको इंटर करना है और यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरी जो पेन ड्राइव है वो सैनडिस्क की है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सेकेंड बूट में आपको अपनी जो भी SSD या फिर हार्ड डिस्क लगी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपनी SSD को सिलेक्ट करता हूँ। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, F4 से सेव एंड एग्जिट कर सकते हो। तो हो सकता है डेल या HP के लैपटॉप कंप्यूटर में आपको F4 न दिखकर F10 यहाँ पे लिखा हुआ हो। तो आप फिर F10 या F4 हो, जो भी हो आप देख लेना अपने कंप्यूटर में। तो मैं F4 को प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेव कॉन्फ़िगरेशन एंड रीसेट, तो मैं इसको यस पे क्लिक कर देता हूँ। फिर हमें फिर से F7 को दबाते रहना है, F10, 9 को दबाते रहना आपके अगर HP का लैपटॉप है तो अभी हमारे पास सेम उसी प्रकार से एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अभी हमें यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरी जो पेन ड्राइव है वो सैनडिस्क की है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसको इंटर कर देता हूँ। अभी ये जो मेरी बूट है वो पेन ड्राइव से होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो माउस है वो अभी वर्क करने लगा है, और आपको विंडोज सेटअप का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। अभी आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज वगैरह को चेंज कर सकते हो, कीबोर्ड लेआउट को। तो मैं इसको एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो आप इसको नेक्स्ट कर देना। फिर यहाँ पे आपको एक इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है।
अगर आपके पास कोई जेन्युइन ओरिजिनल की है तो आप इसको यहाँ पे इंटर करके नेक्स्ट कर देना। तो मैं अभी यहाँ पे आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई प्रोडक्ट की नहीं है। फिर यहाँ पे आपको जो भी एडिशन आपको डालना है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर आपको होम एडिशन डालना है या होम सिंगल लैंग्वेज डालना है, तो मैं यहाँ पे विंडोज़ 10 का जो प्रो वर्जन है उसे यूज़ लेने वाला हूँ, तो उसको सेलेक्ट करूँगा और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आ गई है, तो मैं इनको एक्सेप्ट करता हूँ और फिर नेक्स्ट कर देता हूँ। अगर आप इनको चाहो तो पढ़ लेना। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे कस्टम करना है अपने हिसाब से, हार्ड डिस्क वगैरह का पार्टीशन खुद से करना है, तो मैं इसको कस्टम पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जितनी भी हार्ड डिस्क या SSD लगी होगी वो शो हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी 256 GB की SSD लगी हुई है, तो वही शो हो रही है। आपके में अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी शो हो सकती है। तो आपको जिस भी ड्राइव में आपका विंडोज़ को इंस्टॉलेशन करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है और एक बार उसे फॉर्मेट कर देना है। आपको ये प्रोसेस ध्यान देकर ही करना है, क्योंकि अगर आपने गलत ड्राइव को सेलेक्ट कर लिया और उसको अगर आपने फॉर्मेट कर दिया तो आपका जो भी डेटा है वो डिलीट हो सकता है। तो आप उसे एक बार चेक कर लेना। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये मेरी इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कुछ टाइम लेगी, आधा घंटा के आसपास, और इस प्रोसेस में ये 2-3 बार रीस्टार्ट भी हो सकता है आपका सिस्टम, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब हार्ड डिस्क सिलेक्शन करो, फॉर्मेट करो, तब ध्यान देना कि आपका जो पहले का विंडो डला हुआ है उस फाइल का साइज कितना है वो आप एक बार नोट डाउन करके रख लेना। और उसको कैसे पहचानना है कि विंडोज़ डला हुआ है, कैसे चेक करें, तो उसके लिए मैं आपको आगे बता दूंगा कि आपको कैसे चेक करना है कि विंडोज़ कौन से ड्राइव में है। तो आप उसको एक बार नोट डाउन कर लेना कि उसकी कितनी स्टोरेज, और फिर यहाँ से सेलेक्ट करके उसे फॉर्मेट कर देना। जैसे ये कंप्लीट होता है उससे थोड़ा सा आगे मिलता हूँ मैं आपसे। तो दोस्तों जैसे ये रीस्टार्ट होता है तो हमें अपनी पेन ड्राइव को रिमूव कर लेना है इससे, क्योंकि अगर हम अपनी पेन ड्राइव को रिमूव नहीं करेंगे तो ये हमारे जो बूट है वो फिर से स्टार्ट होना चालू हो जाएगी, क्योंकि हमने बूट मेन्यू में फर्स्ट बूट जो है वो पेन ड्राइव को दिया हुआ है। तो ये मैंने अपनी पेन ड्राइव को रिमूव कर लिया है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये 2-3 बार रीस्टार्ट होगा, तो ये हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों हमारे पास अभी ये इस प्रकार से एक विजार्ट ओपन होकर आ गया है, जिसमें हमें हमारी कंट्री के बारे में ये बोल रहा है कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, कौन सी कंट्री सेलेक्ट करना चाहते हो। तो मैं इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरी इंडिया आ चुकी है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके यस पे क्लिक कर देता हूँ। अभी ये कीबोर्ड की लेआउट के बारे में बोल रहा है कि कीबोर्ड की लेआउट कौन सी रखना चाहते हो, तो मैं इसको इंग्लिश इंडिया करके यस कर देता हूँ। आप यूनाइटेड स्टेट रखना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ से मैं सेकंड कीबोर्ड लेआउट के लिए बोल रहा था, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अगर आपको और भी कीबोर्ड की लेआउट ऐड करना है तो आप इसको ऐड पे जाके कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारे से यूज़ के लिए बोल रहा है कि आप कौन सा, आप किस यूज़ से लेना चाहते हो। तो मैं इसको पर्सनल यूज़ कर देता हूँ। मैं कोई कंपनी के लिए काम नहीं करूँगा, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ ले रहा हूँ इस सिस्टम को। तो मैं पर्सनल को सेलेक्ट करके येस पे क्लिक कर देता हूँ। हो सकता है दोस्तों आपके पास ये वाला इंटरफेस वगैरह ना आए, क्योंकि मैंने इस कंप्यूटर में इथरनेट केबल का जो कनेक्शन होता है इंटरनेट के लिए, लैंडलाइन, वो कनेक्ट करा रखी है, इसलिए ये अभी इंटरनेट से कनेक्टेड तो आ रहा है। तो मैं अभी इसको ऑफलाइन कर देता हूँ। तो अगर आपका भी ये आता है तो आप इसको ऑफलाइन कर देना। फिर मैं इसको लिमिटेड एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी इसके लिए कोई आईडी पासवर्ड वगैरह नहीं है। तो ये हमसे कंप्यूटर के नाम के बारे में बोल रहा है कि आप अपने कंप्यूटर का क्या नाम देना चाहते हो। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ अभी के लिए। तो आप अपने हिसाब से इसका जो भी नाम है वो दे देना। तो मैं इसका ऑपरेटर नाम दे दिया है और नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी हमसे ये पासवर्ड के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ पे अपना जो भी पासवर्ड डालना है वो आप डाल सकते हो। तो मैं इसको अभी पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं करूँगा, इसको विदाउट पासवर्ड ही रखूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी फिर से टर्म्स कंडीशन वगैरह रहती है, इनकी सेटिंग प्राइवेसी रहती है। अगर आप इनको चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। फिर इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, न्यूज़ वगैरह में इनको
एक्सेप्ट कर सकते हो, और अगर आप स्किप करना चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट करके। सो ये अभी मेरे कोर्टाना हेल्प के लिए बोल रहा है, तो ये कोर्टाना जो है वो एआई है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमने जो भी इसको कमांड दी है उसके आधार पर ये हमारे लिए एक डेस्कटॉप तैयार करके दे रहा है जहाँ पे हमें काम करना है। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हो कि ये हमारा कंप्यूटर है, उसमें विंडो डलकर तैयार हो चुका है। सो हम इस प्रकार से विंडोज़ 10 को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि आपको किस प्रकार से चेक करना है कि विंडोज़ कौन से ड्राइव में डली हुई है, तो आप उसके लिए अपने कंप्यूटर को माई कंप्यूटर ओपन करो एक बार, और फिर दिस पीसी पे आओ। यहाँ से आपको जो भी ड्राइव देखने को मिल रही है उसमें से आप सी ड्राइव को ओपन कर लो, और यहाँ पे आपको ये वाले फोल्डर्स देखने को मिल जाएंगे जिनमें प्रोग्राम, फाइल 86 और 64 आएगी। तो आपको उस ड्राइव का साइज़ चेक कर लेना है, और जब भी आप विंडो डालो तो उस साइज़ के हिसाब से आप वहाँ पे फॉर्मेट कर लेना। तो दोस्तों इस प्रकार से आप विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर सकते हो। तो कैसा लगा आज का ये मेरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।